वास्तविक और व्यावहारिक मनुष्य, न्यूयॉर्क में दिया हुआ भाषण। हम यहां खड़े हैं, परंतु हमारी दृष्टि दूर, बहुत दूर और कभी कभी तो कोसों दूर चली जाती है। जब से मनुष्य ने विचार करना आरंभ किया, तभी से वो ऐसा करता आ रहा है। मनुष्य सदैव आगे और दूर देखने का प्रयत्न करता है। वो जानना चाहता है कि इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद वो कहां चला जाता है। इसकी व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रचार हुआ, सैकड़ों मतों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ मत खंडित करके छोड़ भी दिए गए और कुछ स्वीकार किए गए। और जब तक मनुष्य इस जगत में रहेगा, जब तक वो विचार करता रहेगा, तब तक ऐसा चलेगा। इन सभी मतों में कुछ न कुछ सत्य है और साथ ही उनमें बहुत सा असत्य भी है। इस संबंध में भारत में जो सब अनुसंधान हुए हैं, उन्हीं का सार, उन्हीं का फल मैं तुम्हारे सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय दार्शनिकों के इन सब विभिन्न मतों का समन्वय, तात्विक तथा मनोवैज्ञानिकों का समन्वय, और यदि हो सका तो उनके साथ आधुनिक वैज्ञानिक चिंतकों का भी समन्वय करने का प्रयत्न करूंगा। वेदांत दर्शन का एक विषय है एकत्व की खोज। हिंदू मन वस्तु विशेष के लिए परवाह नहीं करता, वो तो सदैव सामान्य की, यही क्यों सार्वभौमिक की खोज करता है। वो क्या है जिसके जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है, यही एक विषय वस्तु है। जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर मिट्टी से बनी समस्त वस्तुओं को जान लिया जाता है, उसी प्रकार ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने पर स्वयं समस्त विश्व को जाना जा सकता है, यही एक खोज है। हिंदू दार्शनिकों के मतानुसार समस्त जगत का विश्लेषण करके उसे आकाश में परिवसित किया जा सकता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, छूते हैं, आस्वादन करते हैं, वो सब इसी आकाश की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र है। यह आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। ठोस, तरल और वाष्पीय सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के रूप, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, सब इसी आकाश से निर्मित हैं। किस शक्ति ने इस आकाश पर कार्य करके इसमें से जगत की सृष्टि की? आकाश के साथ एक सर्वव्यापी शक्ति रहती है। जगत में जितनी भी भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, आकर्षण, विकर्षण, यहां तक कि विचार शक्ति भी, सभी प्राण नामक एक महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्राण ने आकाश पर कार्य करके इस जगत प्रपंच की रचना की है। कल्प के प्रारंभ में ये प्राण मानो अनंत आकाश समुद्र में प्रसुप्त रहता है। प्रारंभ में यह आकाश गतिहीन होकर अवस्थित था। बाद में प्राण के प्रभाव से इस आकाश समुद्र में गति उत्पन्न होने लगती है, और जैसे जैसे इस प्राण का स्पंदन या गति होने लगती है, वैसे वैसे इस आकाश समुद्र में नाना ब्रह्मांड, नाना जगत, कितने ही सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, जंतु, उद्भिद और नानाविध शक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। अतएव हिंदुओं के मत से सब प्रकार की शक्तियां प्राण की और सब प्रकार के भौतिक पदार्थ आकाश की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। कल्प के अंत में सभी ठोस पदार्थ पिघल जाएंगे और वो तरल पदार्थ वाष्पीय आकार में परिणत हो जाएगा। वो फिर तेज रूप धारण करेगा। अंत में सब कुछ जिस आकाश से उत्पन्न हुआ था उसी में विलीन हो जाएगा, और आकर्षण, विकर्षण, गति आदि समस्त शक्तियां धीरे धीरे मूल प्राण में परिणत हो जाएंगी। उसके बाद जब तक फिर से कल्पारंभ नहीं होता, तब तक ये प्राण मानो निद्रित अवस्था में रहेगा। कल्पारंभ होने पर वो जागकर पुनः नाना रूपों को प्रकाशित करेगा, और कल्प के अंत में फिर से सबका लय हो जाएगा। बस इसी प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया आती है और चली जाती है, मानो एक बार पीछे और एक बार आगे झूल रहा है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि एक समय में वो स्थितिशील, स्टैटिक रहता है, फिर गतिशील, डायनेमिक हो जाता है, एक समय प्रसुप्त रहता है और फिर क्रियाशील हो जाता है। बस इसी प्रकार अनंत काल से चला आ रहा है। पर यह विश्लेषण भी अधूरा है। इतना तो आधुनिक भौतिक विज्ञान को भी ज्ञात है। इसके परे भौतिक विज्ञान की पहुंच नहीं है। पर इस अनुसंधान का
यहीं अंत नहीं हो जाता। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सके। हमने समस्त जगत को भूत और शक्ति में, अथवा प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के शब्दों में, आकाश और प्राण में परिवर्तित कर दिया।